आदमी ने जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए कोड़ा उठाया, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी को उसकी एक्स वाइफ ने फंसाया है। उसी वक्त जब औरत सबसे ज्यादा मजबूर थी, दिव्य डॉक्टर का भेजा हुआ एक सहयोगी समय पर वहाँ पहुँच गया। जब उस औरत को सहारा देकर उठाया गया तो उसने बस एक ही बात कही, 6 साल की डील अब खत्म हो चुकी है। उसकी ये बात सुनकर आदमी हैरान रह गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि इसका मतलब क्या था। असल में उस औरत ने 6 साल तक उस आदमी और उसके बेटे का ख्याल सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि दिव्य डॉक्टर के साथ उसका एक समझौता था। सालों पहले दिव्य डॉक्टर ने उस आदमी की जान बचाई थी, लेकिन एक शर्त पर कि उसकी बीवी अगले 6 साल तक उस आदमी और उसके बेटे की देखभाल करेगी। अब जब 6 साल पूरे हो चुके थे, औरत ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि अब उसका और उस आदमी का कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ा रहा कि वो औरत उसकी बीवी है और वो उसे जाने नहीं देगा। उसी वक्त दिव्य डॉक्टर के लोगों ने साफ कह दिया कि इनके पास कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी ये कानूनी तौर पर पति पत्नी है ही नहीं। इसलिए अब उस आदमी को औरत को रोकने का कोई हक नहीं। ये सुनकर वो आदमी आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, अगर तुम गई तो फिर कभी इस घर का मुंह मत देखना। औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे होटल के बाहर खड़ी लग्जरी कार की तरफ चल दी। जाते जाते उसने दिव्य डॉक्टर से कहा कि जाते जाते उस वीडियो को ढूंढ लाएं जिसमें आदमी की एक्स वाइफ उसे फंसाते हुए दिख रही है, उस आदमी के लिए एक आखिरी तोहफा। उधर आदमी जब औरत को और सजा देने के इरादे से घर पहुंचा तो देखा कि पूरा घर सूना पड़ा है। भागते हुए वो बेडरूम में पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक वीडियो फाइल पड़ी थी जो औरत छोड़ गई थी। जब उसकी एक्स वाइफ को पता चला कि वीडियो में उसकी पोल खुलने वाली है तो उसने जानबूझकर लाइट काट दी और झूठ बोल दिया कि बिजली चली गई है, ताकि आदमी वो वीडियो देख ही ना पाए। उसी वक्त आदमी ने देखा कि दीवार पर टंगी फैमिली फोटो भी गायब थी। उसके सीने में एक अजीब सी खालीपन की टीस उठी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो औरत जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा रही है। आजाद होने के बाद औरत सीधा अस्पताल पहुंची, जहां उसका बचपन का दोस्त, जो अब एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था, भर्ती था। वो सीईओ हमेशा से उससे शादी करना चाहता था और उसका भतीजा भी चाहता था कि वो औरत उसकी माँ बने। अब जब वो औरत वापस आई तो सीईओ ने फैसला किया कि 3 दिन बाद कंपनी की पार्टी में वो औरत उसके साथ जाएगी और वहाँ सबके सामने पियानो बजाएगी। उधर आदमी को खबर मिली कि जॉन कॉर्पोरेशन के सीईओ की तबीयत अब ठीक है और उसकी मंगेतर भी पार्टी में शामिल होगी। चूंकि उसकी कंपनी का भी उस सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि एक महंगा गिफ्ट खरीदो। फिर वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे के साथ पार्टी में पहुंचा। पार्टी शुरू होते ही एक सफेद ड्रेस पहनी औरत स्टेज पर आई और पियानो बजाने लगी। मेहमान उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए, कहने लगे कि वो तो किसी देवी जैसी लग रही है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस आदमी को उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी। उसका बेटा भी बोला, ये तो मेरी मम्मी जैसी लग रही है। हालांकि वो औरत कभी चॉपिन इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन की चैंपियन रही थी, लेकिन पिछले 6 सालों से उसने पियानो को छुआ तक नहीं था। इसी वजह से वो थोड़ी गलती कर बैठी और लोग हंसने लगे। तभी सीईओ ने बगल से उसे हिम्मत दी और उसने तुरंत इम्प्रोवाइज करके एक दिल छू लेने वाली धुन बजा दी। फिर सीईओ अपने भतीजे के साथ स्टेज पर आया और एक स्पीच दी। सबके सामने ऐलान किया कि वही औरत उसका बचपन का प्यार है और उसी की वजह से वो फिर से ठीक हो सका है। लोगों ने जिद की कि औरत का चेहरा दिखाया जाए। सीईओ ने उसका घूंघट उठाया और तभी आदमी की एक्स वाइफ जोर से चिल्ला उठी, ये तो वही है। औरत ने जैसे ही पलट कर देखा, आदमी समझ गया वो सच में उसकी बीवी ही है। लेकिन उस पल में वो औरत कुछ बदली बदली सी लगी। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को वो तुच्छ समझता था वो इतनी बेहतरीन पियानो वादक हो सकती है। लोग लगातार तारीफ कर रहे थे।